श्री मनोज सिन्हा जी को। ओ भाई स्टिल नवरे 2026 को प्रतिबंधित करता हुआ यह स्मृति चिन्ह उन्हें अनुरोध आदरणीय श्री के खोसा जी तथा सभी सदस्यों से कि कश्मीरी पंडित सभा जम्मू द्वारा आयोजित इस वर्ष के नवरे समारोह में आप सभी का सहृदय स्वागत। आज के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हुए मंच पर शोभायमान माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी स्वयं उपस्थित हैं। सहृदय स्वागत। हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, समारोह में उपस्थित सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठजन, देवी और सज्जनों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरे के पावन पर्व पर मैं मां सारिका को प्रणाम करता हूं और सभी कश्मीरी पंडित बहनों भाइयों को नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सारिका से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी के जीवन में, हमारी संस्कृति में हर पवित्र दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही होती है। मैं समझ की पुकार, इसलिए जब नवरे की थाल सजाई जाती है तब मां सारिका से मंगल कामना की जाती है कि वह शक्ति, वह प्रचंड प्रकाश जो जीवन का आधार है, जो बिना भेदभाव के सबके ऊपर समान रूप से प्रकट होता है या चमकता है, उसका आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। उसी प्रकार नवरात्र का पहला दिन से पहले मां दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करते हुए सर्वजन के कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप सृष्टि के प्रतीक हैं। मां दुर्गा की सत्य और सृष्टि की रक्षक हैं और मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं में समाहित है। मैं मानता हूं कि नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की प्रार्थना से ही धर्म का आरंभ होता है। नवरे और नवरात्रि का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि मां की प्रार्थना से आस्था को बल मिलता है और इंसान के जीवन में नई आशा का संचार। नवरे और नवरात्रि का उत्सव हमें ये भी याद दिलाता है इंसान कभी अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ सतत सहारा देने वाली मां की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। उसे सिर्फ जागृत होकर के उसे अनुभव करने की आवश्यकता होती है और इसीलिए हमारे यजुर्वेद में कहा भी गया कि जागृवांश सामिंदते, जागरूक साधक ही परमात्मा ज्योति को प्रकट करते हैं। मित्रों, मां दुर्गा समग्रता का दिव्य रूप, वे सिर्फ शक्ति की अंश नहीं है बल्कि संपूर्ण सृष्टि की अभिव्यक्ति भी है। तभी तो दुर्गा सप्तती में प्रारंभ में ही कहा गया कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये मां के जो रूप है, मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुसुमांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री, ये असीम ऊर्जा के विविध स्वरूप हैं। उनके अलग अलग स्वरूपों में सूर्य की ज्योत, अग्नि की तीव्रता, पृथ्वी का धैर्य और वायु की स्वतंत्रता,
यानी सभी शक्तियों का समागम इसी में है। और इसलिए इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि मां दुर्गा की साधना केवल आध्यात्मिक अभ्यास भर नहीं है, बल्कि शक्ति के उस मूल स्रोत को नमन करना है, जहां से सभी को अपनी जड़ों का ज्ञान होता है, वह कभी भविष्य के खतरों से भयभीत नहीं होती। वो हर चुनौती का सामना स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक व्यापक जिम्मेदारी से गहरी जुड़ी पीढ़ी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत की वास्तविक उत्तराधिकारी ही नहीं बनेगी, बल्कि वह उसे एक नया आकार देगी, सुदृढ़ करेगी और ऐसे समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी जो विकसित भी होगा और स्थायी भी होगा। ये मेरा निजी दृढ़ विश्वास है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे भविष्य की संभावना अपने भीतर संजोए हुए है, जहां वह संस्कृति का समृद्ध केंद्र बनकर उभर सकता है और निरंतर प्रगति करता हुआ एक संपन्न संघ राज्य क्षेत्र भी बन सकता है। मैं मानता हूं कि सपने की मसाल जब हम नई पीढ़ी के हाथों में सौंपेंगे तभी ये सपना साकार हो सकता है। मेरी प्रार्थना है और कामना भी कि पीढ़ियों से विरासत में मिली प्रज्ञा को आत्मसात कर यहाँ के युवा नौजवान उसे उस संकल्प और ऊर्जा में रूपांतरित करें जो जम्मू कश्मीर को देश के अग्रणी क्षेत्रों की पंक्ति में स्थापित करने के लिए नितांत आवश्यक है। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।